हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। क्या आप भी अक्सर ये सोचते हैं कि आपके माता पिता, रिश्तेदार, भाई बहन या फिर फ्रेंड सर्कल में से जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबका नेचर यानी कि बॉडी टाइप यानी कि आयुर्वेद अनुसार प्रकृति बिल्कुल अलग अलग क्यों है? किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को खट्टा, तो किसी को नमकीन पसंद है। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो कोई बहुत शांत रहता है। कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो कोई बिल्कुल साइलेंट रहता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोई बहुत बीमार रहता है, 12 महीने बीमारी से परेशान रहता है, जुकाम खांसी सर्दी लगा रहता है, और किसी को कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल हेल्दी और फिट रहता है। तो सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? और इसका स्पष्ट रूप से क्लियरली डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में मिलता है, और वो है आपकी प्रकृति यानी कि बॉडी टाइप। और आयुर्वेद अनुसार हमारी प्रकृति वात पित्त और कफ दोष पे आधारित होती है। पर क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि आखिर क्यों हमें अपनी बॉडी की प्रकृति जानने की जरूरत है? उसका रीजन ये है कि अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, कफज है, तो आप उसके अनुसार अपनी दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन और डाइट यानी कि जो आपकी खाने पीने की हैबिट्स है उनको फॉलो करेंगे, तो आप लंबे समय तक हेल्दी और फिट रह सकते हैं। और जितना आप हेल्दी और फिट रहेंगे उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे। आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि हेल्दी बॉडी को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, वो आयुर्वेद का पहला रूल है। तो अगर हम अपनी प्रकृति के अनुसार दिनचर्या और भोजन खाएंगे तो डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, कफज है। तो फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जो जो मैं बताता जाऊंगा आप उसको नोट करते रहिएगा, और लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। तो आइए फटाफट से बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वो है आपकी बॉडी बिल्ट, यानी कि कद और काठी आपकी कैसी है। अगर आप बहुत पतले हैं, आपकी हड्डियां दिखती हैं इतने पतले हैं, और साथ साथ आप बहुत लंबे हैं या बहुत छोटे हैं पतले होने के साथ साथ, तो आप अपने आप को लिखिए वी यानी कि वात। और अगर आप मॉडरेट हाइट के हैं, मॉडरेट आपकी बिल्ट है, ज्यादा वेट नहीं है, एवरेज है, ना ज्यादा पतले हैं ना ज्यादा मोटे हैं, और आपकी बिल्ट भी बहुत ठीक है, तो आप लिखिए पी यानी कि पित्तज। और अगर आप ज्यादा हाइट वाले नहीं हैं और आप हेल्दी हैं, वेट भी आपका काफी है, तो आप लिखिए के यानी कि कफ। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ड्राई है, स्केली है, फटी फटी रहती है, ओंठ आपके फटे रहते हैं, तो आप लिखिए वी। और अगर आपकी स्किन जो है ना ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा ऑयली है, मॉडरेट स्किन है, तो आप लिखिए पी। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा थिक है, मॉइस्ट और ऑयली है, तो आप लिखिए के। थर्ड क्वेश्चन है आपके बालों को लेके। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, वेवी हैं और बहुत टूटते हैं, तो आप लिखिए वी। और अगर आपके बाल जो है सफेद हो जा रहे हैं जल्दी, सिल्की हैं और बहुत स्ट्रेट हैं, तो आप लिखिए पी। वहीं आपके बाल बहुत ज्यादा थिक हैं, कर्ली हैं और ब्लैक हैं, तो आप लिखिए के। चौथा क्वेश्चन है आपकी आईज के लिए यानी आंखों के लिए। अगर आपकी आंखें बहुत छोटी हैं, आपकी आईलैश और आईब्रो बहुत कम है, और आपकी आंखें भी हेजी रहती हैं, तो आप लिखिए वी। वहीं आपकी आंखें ना ज्यादा छोटी हैं ना ज्यादा बड़ी हैं, मॉडरेट साइज की हैं, और रेडिश और येलोइश रहती हैं, तो आप लिखिए पी। वहीं अगर आपकी जो आंखें हैं बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, लंबी लंबी आई लैशेज हैं, और आपकी आईब्रो भी बहुत घनी है, और बिल्कुल व्हाइट आपकी आंखें चमकदार ब्यूटीफुल, तो आप लिखिए के। पांचवा क्वेश्चन है आपके बोलने का, चलने का और खाने का तरीका। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करने की कोशिश करते हैं, तो आप लिखिए वी। वहीं आप मॉडरेटली चलते हैं, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे चलते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं और एवरेज बोलते हैं, तो आप लिखिए पी। वहीं आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, और आपके खाने की स्पीड भी बहुत स्लो है, तो आप लिखिए के।
5वां क्वेश्चन है वेदर कंडीशन यानी कि मौसम। अगर आपको ज्यादा सर्दियां पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, गर्मियों में भी आपके पैर ठंडे रहते हैं, तो आप लिखिए वी। वहीं अगर आपको गर्मियां बिल्कुल पसंद नहीं है, सर्दियों का मौसम पसंद है, एसी में बैठना पसंद है, तो आप लिखिए पी। वहीं आपको ज्यादा ठंड पसंद ना होके और ह्यूमिडिटी मॉइस्ट वाला जो मौसम होता है, मॉइस्चर वाला, वो भी पसंद नहीं है, बाकी सारे मौसम आपको पसंद है, तो आप लिखिए के। 7वां क्वेश्चन है आपकी एपिटाइट यानी कि भूख और डाइजेशन से रिलेटेड। अगर आपको भूख कभी बहुत ज्यादा लगती है, कभी बहुत कम लगती है, और अक्सर ही आप कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन से परेशान रहते हैं, तो आप लिखिए वी। वहीं आपको बहुत अच्छी भूख लगती है, खाना बिल्कुल टाइम से पचता है, तीनों टाइम का आप खाना खाते हैं, पर आपको जो है एसिडिटी और कभी कभी लूज मोशन की समस्या होती है, तो आप लिखिए पी। वहीं आपको भूख मॉडरेट लगती है, ना ज्यादा ना कम, पर खाने के बहुत शौकीन हैं आप, और आपको जो सुबह मोशन पास होता है वो चिपचिपा होता है, तो आप लिखिए के। 8वां क्वेश्चन है आपकी स्लीप यानी कि नींद। अगर आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है, बहुत कच्ची नींद है और बहुत कम समय के लिए आपको नींद आती है, तो आप लिखिए वी। वहीं आपको रेगुलर और नॉर्मल नींद आती है, तो आप लिखिए पी। और वहीं अगर आपको बहुत लंबी नींद आती है और घंटों तक आप सो सकते हैं, तो आप लिखिए के। 9th क्वेश्चन है आपकी मेमोरी, इंटेलिजेंस और लर्निंग एबिलिटीज से रिलेटेड। अगर आप बहुत जल्दी सीखते हैं चीजें पर भूल भी उतनी जल्दी जाते हैं और आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, तो आप लिखिए वी। वहीं आपकी मेमोरी एवरेज है, शार्प है, अलर्ट रहते हैं आप, थोड़े से टाइम में आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाते हैं और भूलते भी नहीं है, तो आप लिखिए पी। वहीं आपकी मेमोरी जो है लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बहुत लंबे समय तक रहती है, पर आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप लिखिए के। 10th क्वेश्चन है आपकी एनर्जी लेवल से रिलेटेड। आप बहुत एनर्जेटिक नहीं है, एंथुसियास्टिक हैं, पर आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, पर उतनी जल्दी आपकी एनर्जी भी लो हो जाती है, तो आप लिखिए वी। वहीं आप अलर्ट रहते हैं, एनर्जी लेवल्स आपके बहुत अच्छे हैं और लंबे समय तक एनर्जेटिक रहते हैं, तो आप लिखिए पी। वहीं आप लो एनर्जी वाले हैं, लेजी हैं और कुछ काम करने से पहले 50 बार सोचते हैं, तो आप लिखिए के। लास्ट और 11th क्वेश्चन है आपसे इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिमाग आपका 24 घंटे चलता रहता है, कुछ कुछ थॉट्स आते रहते हैं, परेशान रहते हैं, नर्वस रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं और अंदर से एक डर भी बना रहता है, तो आप लिखिए वी। वहीं आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं और तुरंत एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन टेकिंग पर्सनैलिटी आपकी, और बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप लिखिए पी। वहीं आप काम है, रिलैक्स हैं और कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, तो आप लिखिए के। तो इन 11 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अपनी स्कोरिंग करनी है वी, पी और के अकॉर्डिंग। मैं अपना स्कोर बताऊं, मेरे को पी जो है 8 मिला है और के मिले हैं 3। तो मेरी जो प्रकृति है वो है पित्त कफज, पित्त डोमिनेंट और कफ जो है सेकंड। तो अक्सर आयुर्वेद में जो है द्वंद्वज प्रकृति यानी कि 2 दोष से मिलकर प्रकृति बहुत कॉमन है और सिंगल प्रकृति बहुत कम मिलती है, और जो त्रिदोषज यानी कि तीनों दोष इक्वल अमाउंट में अगर हो तो ये भी बहुत रेयर है, बहुत कम पाई जाती है। अक्सर ही 2 दोष से मिलकर प्रकृति मिलती है और वो बहुत कॉमनली मिलती है। मेरी है पित्त और कफज, जिसमें पित्त डोमिनेंट है। कोई भी प्रकृति बेकार और अच्छी नहीं होती है, सबके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। आपकी क्या प्रकृति है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रकृति एनालिसिस से हमें यह पता लगता है कि आपकी बॉडी किस दोष से ज्यादा बनी है। जैसे मेरी पित्त और कफज है, तो अब मेरे को ध्यान रखना है, अगर मेरे को हेल्दी रहना है और स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचे रहना है, तो पित्त डोमिनेंट डाइट जो है मेरे को अवॉइड करनी है। यानी कि जो पित्त दोष को बढ़ाए वो डाइट मेरे को अवॉइड करनी है। जैसे हॉट, ज्यादा गर्म और स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, और बहुत ज्यादा गुस्सा जो है मेरे को अवॉइड करना है, कोशिश करना है शांत रहना है। मेडिटेशन, योगा पे मेरे को ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे ही अगर हम वात की बात करें, किसी की वात डोमिनेंट प्रकृति है, तो उसको ड्राई और बासी खाना और सूखा खाना अवॉइड करना है। ऑयली फूड यानी कि घी से बना हुआ फूड बहुत फायदेमंद होगा वात प्रकृति वाले पुरुष के लिए। और वहीं
अगर किसी की कफ डोमिनेंट प्रकृति है तो उसको ऑयली फूड से दूर रहना है, जंक फूड से दूर रहना है, हाई शुगरी यानी कि चीनी वाले फूड से दूर रहना है, मैदे से बनी हुई जो वस्तुएं हैं फूड आइटम्स है उनसे दूर रहना है। डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि कफ प्रकृति वाले जो पुरुष होते हैं उनका वेट तुरंत गेन होता है, तो डेली रूटीन में कफ वाले व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो देखा आपने, कोई भी प्रकृति जो है परफेक्ट नहीं होती है, सबके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो इन तीनों दोषों के बैलेंस से एक परफेक्ट प्रकृति बनती है। आपकी प्रकृति क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।